हाँ, आप सभी भैया जी ध्यान दें, आप पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 10D का क्वेश्चन नंबर 11वां। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यदि कोण AOB बराबर 150 अंश, AOV का मान दे रखा है 50 अंश, साथ ही साथ कोण BOC बराबर 100 अंश दिया है, तो कोण ABC की माप ज्ञात कीजिए। किसका माप बताना है आपको? ABC की माप आपको बतानी है, यानी इस चित्र में इसी कोण का मान आपको ज्ञात करना है। आप सभी भैया जी ध्यान दें और विचार कीजिए कि कोण ABC का मान कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए यदि आप चित्र को देखें तो इस चित्र में दो त्रिभुज बना हुआ है, जिसमें एक का नाम BOC है और दूसरे का नाम AOV है, और दोनों त्रिभुजों में एक एक कोण का मान दिया हुआ है। त्रिभुज BOC में केंद्र पर का बना हुआ कोण 100 अंश दिया है, और त्रिभुज AOV में केंद्र पर का बना हुआ कोण जिसका नाम AOV है का मान दिया है 150 अंश। अब आपको यह सोचना है कि हम कैसे कोण ABC का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके सामने बहुत सरल और आसान तरीका है कि इसके लिए आप बारी बारी से इन दोनों कोणों का मान ज्ञात कर लीजिए। एक बार आप OBC का मान ज्ञात कर लीजिए और एक बार आप ABO का मान ज्ञात कर लीजिए, और जब दोनों कोण के मान ज्ञात हो जाएंगे ना, तो दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो जो योगफल आएगा वही तो कोण ABC होगा। बात समझ में आ रही है ना? कोण ABC का मान ज्ञात करने के लिए हम सबों को दो काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आप OBC का मान ज्ञात कर लीजिए और इसके बाद ABO का मान ज्ञात कर लीजिए और दोनों कोणों को जोड़ दीजिए, तो जो योगफल बनेगा वही कोण ABC का मान होगा। अब रही बात कि कोण OBC का मान कैसे ज्ञात किया जाए, तो यदि हम ध्यान दें त्रिभुज BOC के ऊपर, तो OB और OC एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं ना, तो एक ही वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर हुआ करती हैं। अब आपने पढ़ा है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो उसके दो कोण बराबर हुआ करते हैं। तो इस कोण को यदि हम मान लें ये वाला x अंश, तो यह भी x का होगा, और इन तीनों कोणों को जोड़ लिया जाए तो योगफल 180 अंश के बराबर होगा। तो यानी कोण 100 प्लस कोण x प्लस कोण x बराबर 180 अंश। तो x में x जब आप जोड़ोगे तो 2x होगा, 2x प्लस 100 बराबर 180। तो 100 को यदि हम पक्षांतर करते हुए दाईं ओर कर दें तो 2x बराबर 180 माइनस 100। 180 में से आपने 100 घटा दिया, 80 आया। 2x बराबर 80, तो x बराबर 40 अंश। यानी आपने इस कोण का मान मौखिक ज्ञात कर लिया। कितना आया? 40 अंश। अब इसी प्रकार आप त्रिभुज AOB में कोण ABO का भी मान मुहजबानी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? आप देख रहे हो कि AOB एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं जिनके नाम OA और OB हैं, वृत्त की त्रिज्याएं होने के नाते बराबर होंगे। तो इस त्रिभुज की भी दो भुजाएं बराबर है ना, तो इसके भी दो कोण बराबर होंगे ना। तो यदि हम इस कोण को मान लें कि y अंश का है, तो ये भी y का होगा। तो यदि हम इसके तीनों कोणों को जोड़ लें तो वही पुरानी बात कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। तो हम कहेंगे y प्लस 150 बराबर 100। तो y में y जोड़ दिया जाए, 2y प्लस 150 बराबर 180। बात समझ पा रहे हैं? तो 150 को यदि हम दाईं ओर कर दें तो 2y बराबर
180 माइनस 150 बराबर 30 अंश। तो y का हिस्सा लगाइए, 2 को पक्षांतर करते हुए दाईं ओर कीजिए, तो y बराबर आप क्या कहेंगे 30/2 अर्थात 15। तो y का मान कितना आ गया 15। इसका मान आया 15 और इसका मान अभी थोड़ी देर पहले आपने ज्ञात किया है 40। तो 40 और 15 जोड़ लिया जाए, 55 अंश आ गया कि नहीं आ गया। तो ये तो रही बात मौखिक सवाल के लगाने की। अब इस बात को लिखकर कैसे प्रस्तुत किया जाए, तो आप इस अंदाज में शुरू कीजिए ना, हल शब्द हेडिंग डाल करके प्रश्न को हल करने की शुरुआत कर दीजिए। चूंकि त्रिभुज BOC में भुजा OB क्या भुजा OB बराबर भुजा OC, भुजा OB बराबर भुजा OC। आप चाहें तो इसके बराबर होने का कारण भी यहाँ दर्शा सकते हैं। ये दोनों भुजाएं क्यों बराबर हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं और एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में, इसलिए हम ये कह लें कि कोण OBC, देखिए OB के सामने ये कोण है और OC के सामने ये कोण है, तो आप चाहें तो पूरा नाम भी लिख सकते हैं। इसलिए कोण BCO और बराबर कोण OBC। अब हम फार्मूला लागू कर दें, त्रिभुज BOC में तीनों कोणों को जोड़ लें और योगफल कितना लिख दें। तो सबसे पहले आप किसी भी कोण का नाम लेकर श्री गणेश कीजिए। कोण OBC और प्लस कोण BCO क्या BCO और प्लस कोण BOC बराबर कितना। अच्छा, OBC और BCO में क्या संबंध है, तो जहां लिखा है OBC वहां हम BCO कर सकते हैं, या जहां लिखा है BCO वहां हम OBC कर सकते हैं। कोई एक काम कर लीजिए, तो OBC के जगह पर क्या लिख दें, कोण BCO और प्लस कोण BCO और इसका मान चित्र में दिया है, तो इसके नाम पर 100 अंश और बराबर कितना। तो भैया BCO में BCO जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2 कोण BCO बराबर 180 माइनस 100 घटाया कितना आया परिणाम 80। 2 का इस कोण में गुणे का संबंध है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। क्या आप नहीं जानते पक्षांतर के 4 नियम, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, भाग का गुणा और गुणा का। तो आप रूल का पालन करें। कोण BCO बराबर 80/2 बराबर कितना आया, आपने BCO ज्ञात कर लिया, BCO ज्ञात कर लिया, तो जो जितना BCO होगा उतने OBC भी होगा, या कोण OBC बराबर 40 अंश, एक ही बात है। इसी प्रकार त्रिभुज AOB में हम तीनों कोणों का नाम लिखते हुए आगे योगफल बराबर 180 अंश तो लिख सकते हैं। कोण OBA या हम ये कहें कोण ABO क्या, कोण ABO और प्लस कोण BAO क्या, BAO और प्लस तीसरा कोण AOB बराबर कितना 180। तो ABO को जो कहते हैं उतार लीजिए और BAO के जगह पर आप चाहें तो ABO लिख सकते हैं। इन दोनों कोणों में भी बराबर का संबंध है। क्यों बराबर है, क्योंकि OA नाम की रेखा OB के बराबर है। क्यों बराबर है, वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ लिखा जाए कोण ABO और AOB का मान दिया है 100 और बराबर कितना, तो ये जोड़ोगे तो हो जाएगा 2 कोण ABO बराबर 180 माइनस 150 बराबर आया 30 अंश।
कोण ABO का हिस्सा कितना बनता भैया 30/2 बराबर कितना आया 15। और हम सभी लोगों को इस चित्र में मुख्य रूप से कोण ABC का मान ज्ञात करना है ना। तो ABC का जो मान होगा, हमने पढ़ाने से पहले चर्चा किया था कि कोण ABC का जो मान होगा वो इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होगा। तो इस कोण का नाम है OBC। क्या नाम है भैया जी OBC। और प्लस इस कोण का नाम है ABO। और अभी अभी आपने दोनों कोण बारी बारी से ज्ञात किया है। देखिए क्या OBC का मान कितना आया है, तो इसके जगह पर 40 अंश प्रस्तुत कर दिया जाए और इसका मान कितना आया है 15 अंश और दोनों को जोड़ लिया जाए तो आंसर आ गया और यही हमें ज्ञात करना था। ये रहा आपके प्रश्न का आंसर। धन्यवाद। शुरू करते हैं। आप सभी लोगों को प्रश्नावली 10 के D का क्वेश्चन नंबर 12वां पढ़ाना। प्रश्न में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, निम्न चित्र में, इस चित्र की बात हो रही है, निम्न चित्र में O वृत्त का केंद्र है, जैसा कि आप देख रहे हैं। जीवा AB, ये वाली जीवा, ये क्या है जीवा है, जीवा AB वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। ये जो जीवा AB है ना, इस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो OA वृत्त की क्या है बच्चों, ये भी त्रिज्या है, और OB क्या है, ये भी त्रिज्या है, और ये भी क्या है, जीवा है। तो कुल मिला जुला करके ये जो जीवा है त्रिज्याओं के बराबर है। तो कुल मिला जुला करके यदि हम त्रिभुज AOB की बात करें तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होने के नाते इसको हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। आपने समबाहु त्रिभुज का नाम तो सुना होगा। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसी को हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 अंश के बराबर होता है। इस आधार पर यदि हम ये कहें कि इस चित्र में कोण AOB का जो मान होगा वो 60 अंश के बराबर होगा, तो ये बात तो क्लियर हो गई। लेकिन हमको इस चित्र में किस कोण का मान ज्ञात करना है, प्रश्न आप देख रहे हो, किस कोण का मान ज्ञात करना है, कोण ADB, मतलब इस कोण का मान आपको ज्ञात करना है। इस कोण का मान ज्ञात करना है जिसका नाम ADV है। तो हम देख रहे हैं इस चित्र में कि AAB क्या है, एक चाप है ना। अरे ये तो सीधी वाली रेखा जीवा कहलाती है, लेकिन यदि हम परिधि के रास्ते से होते हुए B तक पहुँचें तो इसी को तो चाप कहते हैं। और किसी वृत्त के एक चाप द्वारा वृत्त के परिधि पर का बना कोण वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, केंद्र पर बना हुआ कोण जिसका नाम AOB है का मान 60 अंश दिया है ना, तो कोण ADB का जो मान होगा वो 60 का आधा होगा, अर्थात अब ये आपका सवाल मुँह ज़बानी हल हो गया। लेकिन इसको लिखकर कैसे किया जाए, हल शब्द हेडिंग डाल दिया जाए और ये लिखा जाए प्रश्नानुसार। किसके अनुसार, प्रश्नानुसार, माने प्रश्न के अनुसार। चूंकि जीवा AB किसके बराबर है, आपके प्रश्न में दिया है, मैं नहीं बोल रहा, प्रश्न आपका बोल रहा है। जीवा AB वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो पहचानो कौन है त्रिज्या, OA ही तो त्रिज्या है, OB ही तो त्रिज्या है। तो यदि हम कह दें चूंकि जीवा AB बराबर त्रिज्या OA और बराबर त्रिज्या OB, तो क्या यह गलत है? तो त्रिभुज AOB की तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं ना। तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। इसलिए त्रिभुज AOB क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान, इसलिए कोण AOB बराबर कितना, 60 अंश। एक रिजल्ट आया। अब कोण AOB का मान तो आपने आसानी से ज्ञात कर लिया। अब इसी के सहयोग से आपका परिधि पर का बना हुआ कोण आ जाएगा। आगे कारण प्रदर्शित कर दीजिए। चूंकि
चाप AB द्वारा, चाप AB द्वारा वृत्त के परिधि पर, वृत्त के परिधि पर बना कोण ADB तथा केंद्र पर बना कोण AOB है। इसलिए कोण ADB बराबर हाफ कोण AOB। हाफ मतलब आधा, आधा मतलब 1/2। तो 1/2 गुणे कोण AOB के जगह पर कितना लिख दिया जाए और जल्दी से काट दिया जाए तो रिजल्ट आ गया 30 अंश। कोण ADB बराबर ये रहा इस प्रश्न का आंसर। धन्यवाद। हाँ भैया जी, आप सभी लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 10 के डी का क्वेश्चन नंबर 13वां। प्रश्न में दिया है किसी चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोण ज्ञात कीजिए। इस सवाल में एक नया शब्द आया है, विपरीत कोण। सबसे पहले तो आपको इस शब्द का अर्थ जानना होगा कि विपरीत कोण किसे कहते हैं। आपने सम्मुख कोण का नाम तो सुना है ना, वही सम्मुख कोण ही क्या है, विपरीत कोण है। उसमें एक कोण दूसरे कोण का 2 खंड है, 2/7 गुना। दूसरा खंड क्या है, 11/4 गुना हो। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग बना लें अपनी ओर से एक चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज यदि हम बनाते हैं तो निश्चित तौर पर हमें उसके चारों शीर्षों को वृत्त के परिधि पर सेट करना पड़ेगा। तो यदि हम इस चित्र को बनाएं और ये नाम दें कि ABCD क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज। तो भैया कोण B और कोण D कैसे कोण होंगे, विपरीत कोण होंगे। या हम कह लें कि कोण A और कोण C विपरीत कोण होंगे। तो इनमें से हम किसी एक कोण को कुछ मान लें। प्रश्न की 2 शर्तें हैं 2 खंड में। पहली शर्त क्या है कि विपरीत कोण 2/7 गुना हो और दूसरा खंड क्या है 11/4। तो हम लोग इस सवाल को पहला हल करते हैं। ये लिखते हैं माना कि चक्रीय चतुर्भुज, क्या चक्रीय चतुर्भुज का कोण B बराबर x अंश है, x अंश। तो प्रश्न के प्रश्नानुसार इसका विपरीत कोण D होगा। तो कोण D विपरीत कोण उसका कितना है, 2/7। तो प्रश्नानुसार विपरीत कोण, कैसा कोण, विपरीत कोण D बराबर x का 2/7 गुना का माने क्या होता है, तो कोण D बराबर क्या लिखें, x गुणे 2/7 बराबर कितना आया, 2x/7 अंश। कोण D का मान आ गया, कितना आया, 2x/7 अंश। अब यदि हम इन दोनों कोणों को जोड़ लें तो योगफल कितना होगा, अरे भाई चक्रीय चतुर्भुज है ना, तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। तो यदि हम कोण B और कोण D जोड़ें तो रिजल्ट कितना आएगा, ये बात तो निश्चित है ना। तो ये लिखें चक्रीय चतुर्भुज ABCD में, चक्रीय चतुर्भुज ABCD में कोण B और प्लस कोण D बराबर कितना, तो B को हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए x मान रखा है तो यहाँ लिख दें x अंश। और कोण D का रिजल्ट कितना आया है, 2x/7 बराबर कितना। अच्छा भैया, x में 2x/7 जोड़ने के लिए आपको सबसे पहले तो x के बटे करना पड़ेगा, तब ये भिन्न का जोड़ है। भिन्न का जोड़ जोड़ने के लिए हमें हर को बराबर करना होता है, और हर को बराबर करने के लिए उसका एलसीएम, जिसको आप लघुत्तम समापवर्तक के नाम से जानते हैं, तो 1 और 7 का लघुत्तम 7 हुआ। अब आप इसको आगे कैसे लगाते हैं, 1 का 7 में भाग देते हैं, जितनी बार भाग जाता है
उसका अंश में आप गुणा करते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, तिरछा गुणा कर देते हैं। तो तिरछा गुणा का ज्ञान हर सवाल में आपके काम नहीं आएगा। जो ओरिजिनल बात है उसको आपके लिए सीखना जरूरी है कि लघुत्तम लेने के बाद पहले भिन्न के हर का, मैं क्या कह रहा हूं आप समझ रहे हो ना, लघुत्तम लेने के बाद पहले भिन्न के हर का जो एलसीएम आता है ना, उसमें हमको भाग देना पड़ता है, और जो भागफल हमको प्राप्त होता है उसका हमको अंश में गुणा करना पड़ता है। यदि हम सिस्टम की बात करें, नियम की बात करें, तो 1 में हमें 7 से भाग देना पड़ेगा। तो 1 सत्ते 7, 7 बार भाग जा रहा है, तो इसमें 7 का गुणा यदि हम करते हैं तो रिजल्ट बना 7x प्लस 7 का। अब क्या करेंगे, दूसरा स्टेप क्या है, दूसरे भिन्न के हर का एलसीएम में भाग देंगे, अर्थात 7 का 7 में भाग देंगे तो रिजल्ट 1 आता है। तो 1 का हम 2x में गुणा करेंगे तो 2x हो गया, बराबर कितना, क्या आप जोड़ना नहीं जानते, 7x और 2x का जोड़ कितना बना, 9x बटे कितना 7, बराबर 180 बटे आप 1 जब भी चाहें किसी संख्या के लिख सकते हैं। आपको x का मान ज्ञात करना है तो तिरछा गुणा कर दो ना, वज्र गुणा कर दो ना, आ गया परिणाम। 9x का 1 में गुणा करोगे तो 9x बराबर 180 गुणे 7, या x बराबर 180 गुणे 7 बटे 9, 9 1 9, 9 दूनी 9 शून्य शून्य हो गया, 20 सत्ते 140। यानी x का मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, कितना आया, लेकिन हमको कोण b भी ज्ञात करना है और कोण, इसमें क्या, किसी चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोण ज्ञात कीजिए, अर्थात कोण b का भी मान ज्ञात करना है और d का। तो b को हम लोगों ने माना था ना x, आया, कोण b बराबर कितना आया, कोण b बराबर कितना आया 140 अंश, और कोण d को आपने ज्ञात किया है, कितना आया है, यहाँ देख लो, 2x और बटे 7 बराबर 2, और गुणे x के जगह पर x का मान कितना 140 और बटे कितना 7, तो 7 1 7 और 7 दूनी 20 और 2 का गुणनफल कितना हुआ, तो कोण b का मान कितना आया, कोण b का मान कितना आया, और कोण d का मान, ये रहा पहले भाग का आंसर। दूसरा भाग हम आगे स्टेप में ज्ञात कर लेंगे। हाँ, आप सभी ध्यान दें, तो एक स्टेप आपका पूरा हो चुका है। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा खंड क्या है, विपरीत कोण ज्ञात कीजिए, किसी चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोण ज्ञात कीजिए, उसमें एक कोण दूसरे कोण का 11/4 गुना हो। अब की बार बात किसकी हो रही है, 11/4 गुने की। तो हम दूसरा पार्ट लगाते हैं और ये लिखते हैं कि माना कि चक्रीय चतुर्भुज ABCD का कोण A मान लेते हैं, कोण A बराबर x अंश, तो विपरीत कोण कैसा कोण, विपरीत कोण C का जो मान होगा वह 11/4 गुने के बराबर होगा, अर्थात C बराबर x का कितना 11/4 का माने क्या होता है गुणा, तो x गुणे 11/4 बराबर 11x/4। कोण C का मान कितना आ गया, और कोण A का मान हमने माना था, कितना माना था। अब फिर वही सूत्र लगा दीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज ABCD में, चक्रीय चतुर्भुज ABCD में कौन सा फार्मूला, कोण A और प्लस कोण C का जोड़ कितना होगा भैया जी, में कोण A और प्लस कोण C बराबर कितना। अब ये को हमने अपनी सुविधा के लिए x माना है, और कोण C का मान प्रश्न के शर्त के मुताबिक कितना आया है, तो A के नाम पर x अंश और B के नाम पर, तो आगे लिखिए। अभी देखिए आपको एक छोटा सा समीकरण मिलने जा रहा है, x के जगह पर, A के जगह पर x और C के जगह पर 11x बटे कितना 4 बराबर कितना। चलो भैया जोड़ने का काम शुरू करते हैं। x के बटे 1 लिखते हुए 1 और 4 का एलसीएम लघुत्तम लेते हैं, कितना आया 4।
एक चौक के तो 4 और x का गुणा 4x, 4 इक्यम 4 तो 11x इक्यम 11x बराबर कितना, तो 4x और 11x जोड़िए तो कितना हुआ भैया जी, और बटे कितना 4 और बराबर कितना, तो 180 के बटे 1 कर दीजिए और तिरछा गुणा यहाँ भी आप लागू कर दीजिए, तो ये हो गया 15x बराबर 180 गुणे 4 या x बराबर 180 गुणे 4 बटे 15, 15 इक्यम और 15 इक्यम 15 3 18, तो इसको 30 पढ़ा जाएगा गणित में, तो कहेंगे 15 दूनी 12 और 4 का गुणनफल कितना हुआ, x बराबर कितना है 12 चौक 48 अंश। x क्या है बच्चों, कोण ए का मान है, तो कोण ए बराबर कितना लिख दिया जाए, और कोण सी को हमने कितना माना है, कोण सी कितने के बराबर है 11x बटे 4 बराबर 11 और गुणे x का मान, x के जगह पर x का मान अर्थात कितना और बटे कितना 4 इक्यम 4 और 4 इक्यम 4 4 दूनी 8, 11 और 12 का गुणा कर दीजिए तो 11 दूनी 22 और 11 इक्यम 11 और 2 13, 11 2 कितना हो गया 132 अंश, यानी कोण ए का मान आया 48 अंश और कोण सी का मान आया 100। ये रहा इस प्रश्न का आंसर। धन्यवाद। हाँ आपसे भैया जी ध्यान दें, प्रश्नावली 10 के डी का क्वेश्चन नंबर 14वां, जिसमें दिया है दो सर्वांगसम वृत्त। सर्वांगसम वृत्त किसे कहते हैं, यदि दो या दो से अधिक वृत्त इस प्रकार बने हों कि उनकी त्रिज्याएं आपस में बराबर हों तो ऐसे वृत्त को हम सभी लोग सर्वांगसम वृत्त कहते हैं। दो सर्वांगसम वृत्त परस्पर बिंदुओं ए और बी पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब काटते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। ये दोनों वृत्त कैसे हैं, सर्वांगसम है, और दोनों वृत्त एक दूसरे को ए और बी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए से होकर किसकी बात हो रही है, ए से होकर कोई रेखाखंड पी ए क्यू इस प्रकार खींचा गया है कि पी और क्यू दोनों वृत्तों पर स्थित हैं। पी इस वृत्त पर स्थित है और क्यू इस वृत्त पर स्थित है। सिद्ध कीजिए बीपी बराबर बीक्यू है। क्या सिद्ध करना है, तो बीपी बराबर बीक्यू तो दिख नहीं रहा है, तो बी से जब आप पी को मिलाओगे तो आप बीपी पाओगे, और बी से क्यू को मिलाओगे तो आपको बीक्यू मिलेगा। कुल मिला जुला करके इस चित्र में जो इस प्रश्न के शर्त के मुताबिक बनाया गया है, इसमें आपको क्या करना है, बीपी बराबर बीक्यू सिद्ध करना है। कैसे होगा, इसी बात को आप सभी लोगों को सोचना विचारना है। आप विचार कीजिए, यदि किसी प्रकार से ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाए, हम भविष्य की बात कर रहे हैं, यदि त्रिभुज पी बी क्यू में, आप देख पा रहे हैं, यदि त्रिभुज पी बी क्यू में किसी प्रकार से एनीवे किसी तरह से कोण पी कोण क्यू के बराबर हो जाए, तो कोण क्यू के सामने की भुजा पी बी, कोण पी के सामने की भुजा बी क्यू एक दूसरे के बराबर हो जाएगी, क्योंकि आपने पढ़ा है यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अब आपको सारा का सारा ध्यान इस प्रश्न पर इस बात को लेकर केंद्रित करना पड़ेगा कि कोण P और कोण Q एक दूसरे के बराबर कैसे होगा। तो कुछ कलाकारी आपको अपनी ओर से करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आप ये उभयनिष्ठ जीवा को मिला लीजिए, एक काम ये हुआ, और आप तनिक विचार कीजिए, ये एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, और दोनों वृत्त कैसे हैं, सर्वांगसम है ना, तो आप कल्पना कीजिए कि यहीं कहीं इसका केंद्र होगा। इसके केंद्र को यदि हम O मान लें और यहाँ कहीं इसका केंद्र होगा और इसके केंद्र को हम O डैश मान लें। भैया जी ध्यान दें, यदि हम इस वृत्त के केंद्र को O मान लें और इस वृत्त के केंद्र को O डैश मान लें और O से A को और O से B को,
तथा ओ डैश ए को और ओ डैश को मिला लें तो चित्रों का तो ढेर सारा जाल बुन गया। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक परिमेय याद दिलाना चाहेंगे जो एक वृत्त और सर्वांगसम वृत्त पर आधारित है। किन्हीं एक वृत्त अथवा सर्वांगसम वृत्तों की समान जीवाएं मतलब बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। मैं अलग से आपको एक छोटा सा प्रश्न का उत्तर आपको बता दें। जैसे मान लीजिए ये दोनों वृत्त कैसे हैं, सर्वांगसम हैं और इनकी जीवाएं आपस में बराबर हैं, तो इनके द्वारा जो केंद्र पर कोण बनता है वह भी आपस में, ऐसा कब होता है, जब जीवा जीवा के बराबर होती है। तो केंद्र पर का बना हुआ कोण केंद्र पर के बने हुए कोण के बराबर होता है। ये प्रमेय तो आपने पढ़ा होगा ना। तो हम आपको इसी प्रमेय के आधार पर इस सवाल को बहुत ही आसानी से समझाने का प्रयत्न करेंगे। आप भैया जी ध्यान दें, ए बी क्या है, ए जीवा है और ए बी जीवा जो है ना ये दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा है और दोनों के दोनों वृत्त सर्वांगसम हैं। तो सर्वांगसम वृत्तों की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। हेलो मेरे भाई, ए बी को आप क्या मानते हो, जीवा है ना। तो ए जीवा इस वृत्त के केंद्र पर ए ओ बी नामक कोण बना रही है और यही जीवा इस वृत्त के केंद्र पर कोण ए ओ डैश बी बना रही है। तो इन दोनों कोणों में क्या संबंध होगा, बराबर का संबंध होगा। आप विचार कीजिए, यदि दो वृत्त ना होते, केवल एक ही वृत्त होता, ये वाला, हेलो, यदि केवल ए वाला वृत्त होता तो ए वाली रेखा, ये वाली रेखा चाप होती। तो ये जो चाप है ना मेरे भाई, ये जो चाप है ना, तो ये जो चाप है ये कोण केंद्र पर बनाया है और ये कोण परिध पर बना है। तो परिध पर का बना हुआ कोण केंद्र पर के बने कोण का आधा होता है ना। तो ये कोण जिसका नाम ए पी बी है, इस कोण का आधा होगा। आधा होगा कि नहीं होगा, एक समीकरण ये बना। अब फिर आप विचार कीजिए कि यदि ये वाला वृत्त ना होता, केवल और केवल ये वृत्त होता, तो ए से इस रास्ते से बी तक पहुंचिए तो ये चाप होता, तो इसके द्वारा एक कोण केंद्र पर बना हुआ होता और ये कोण परिध पर बना हुआ होता। तो परिध पर का बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता, ऐसा होता ना। तो आपका सवाल तो हल हो गया। चलो भाई, हम लिखकर आपको बता देते हैं। हल शब्द हेडिंग डालते हैं, ये लिखते हैं क्या, दोनों के दोनों वृत्त कैसे हैं, सर्वांगसम हैं। तो सर्वांगसम वृत्त में ये जीवा उभयनिष्ठ हो गई ना। चूंकि ए बी जीवा सर्वांगसम वृत्तों की क्या, सर्वांगसम वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा है। कैसी जीवा है, उभयनिष्ठ जीवा है। इसलिए कोण ए ओ बी क्या, कोण ए ओ बी बराबर कोण ए ओ डैश बी। इस बात से सहमत हैं? कैसे बराबर हुआ, हमने में पढ़ा है कि एक वृत्त अथवा सर्वांगसम वृत्तों की समान जीवाएं, समान मतलब बराबर जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। समान मतलब बराबर, तो वही चीज तो मैंने लिखा है। फिर आगे लिखें, चूंकि चाप ए बी द्वारा, हेलो, चाप ए बी द्वारा ओ केंद्र वाले क्या, ओ केंद्र वाले वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के परिधि पर बना कोण ए पी बी क्या, ए पी बी तथा केंद्र पर बना कोण ए ओ बी है।
AOB है, इसलिए कोण APB क्या APB बराबर हाफ कोण AOB, हाफ कोण AOB। और आप चाहें या कोण APB बराबर हाफ कोण AOB लिखा है, तो AOB और AO'B में क्या संबंध है? तो इसके नाम पर ये चीज लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा? तो यहाँ लिख दिया जाए 1/2 कोण AO'B, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार चाप AB द्वारा O' केंद्र वाले, जैसे मैंने यहाँ लिखा उसी चीज को इस अंदाज में पुनः लिखें। इसी प्रकार क्या, इसी प्रकार चाप AB द्वारा O' केंद्र वाले, तभी तो कंफर्म होगा। हाँ, O' केंद्र वाले वृत्त के परिधि पर, क्या वृत्त के परिधि पर बना कोण AQB, क्या भैया AQB तथा केंद्र पर बना कोण AO'B है, AO'B है, इसलिए कोण AQB बराबर हाफ कोण AO'B। इसे हम समीकरण 2 का नाम दे दें। समीकरण 1 और समीकरण 2 की यदि हम तुलना करें तो हम देख रहे हैं कि दायां पक्ष आपस में बराबर है, तो ऐसी दशा में बायां पक्ष भी बराबर है। अब इसको शॉर्टकट में इस प्रकार से लिखा जाता है बच्चों कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और, जिसका पूरा अर्थ क्या होता है भैया जी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 के दाएं पक्ष आपस में बराबर हैं, इसलिए बायां पक्ष भी बराबर होगा। तो बायां पक्ष बराबर होगा तो क्या बोला जाएगा? इतना बराबर इतना ही तो कहा जाएगा। कितना? क्या लिखें बताएं आप? कोण APB बराबर आप बोलें कोण AQB, कोण AQB, ये आपने कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप APB कह रहे हो तो चित्र में सर्च करो कहाँ बना है। APB यहाँ बना है, तो APB यदि हम कहें तो यही कोण तो कह रहे हैं, और उसके बदले यदि हम कह दें QPB तब भी तो वही कह रहे हैं। एक बार फिर से थोड़ा सा ध्यान दें, आपका एक्सीडेंट ना हो, थोड़ा संभल जाओ। आप कहो APB तब भी आप इसी कोण का नाम ले रहे हो, या इसके बदले कह दो QPB तब भी तो सही है मेरे भाई। तो यहाँ लिख दिया जाए या कोण QPB बराबर, यहाँ क्या बोला जा रहा है? AQB बोला जा रहा है, तो उसके बदले बोल दो, आपका काम बन जाएगा PQB। क्या? P बोलो भैया QB। अब हम त्रिभुज PBQ की बात करें, भैया जी ध्यान दें। यदि हम त्रिभुज PBQ की बात करें तो हम देख रहे हैं कि 2 कोण बराबर हैं। तो किसी भी त्रिभुज के यदि 2 कोण बराबर हों तो उसके 2 कोण बराबर होते हैं। कौन से 2 कोण? उसके सामने वाले कोण। तो विचार कीजिए, कोण QPB के सामने वाली भुजा BQ है, और PQB के सामने वाली भुजा PB है। तो भैया हम कह दें BQ बराबर PB, या प्रश्न के मुताबिक BP। अरे PB बोलो या BP बोलो, वही रेखा हो रही मेरे भाई। या ये क्या लिखा है? BQ। हेलो, या उलट दीजिए BP बराबर BQ। यही तो सिद्ध करना था। इतने कठिन सवाल को काफ़ी सहजता और सरलता के साथ आप सभी लोगों ने हल कर लिया। धन्यवाद।